प्रिय भक्तगण, आज हम आपको 5 उपदेश बताएंगे जो भगवान शिव ने खुद बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनिए ताकि आपको भी इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिले। महादेव कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती है। यह सही बात है। यह बिकने वाली चीज़ होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति है उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, जिन लोगों में ये 5 लक्षण हैं वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह 5 लक्षण नहीं है वो इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। एक समय की बात है, गुरु अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे थे और उनको बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वो हर परिस्थिति में डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वही एक मूर्ख व्यक्ति होता है जो थोड़ी सी भी कठिन परिस्थिति आने पर विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज़्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उसका आसानी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी भी है। ये बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता है। इसीलिए आपको धोखा फरेब या किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचना है, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और अगर आप बुद्धिमान नहीं बने और मूर्ख रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं तो ये सुंदरता किसी भी काम की नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है, गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं? व्यक्ति की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम इन्हें अपनाकर बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। फिर गुरु पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपने माँ के गर्भ से सीखकर नहीं आता है। उसे संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। इसलिए हम जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारे जीवन में कभी ना कभी आवश्यक काम आती है। ज़रूरी नहीं कि हम विद्यालय में या गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़, हर मनुष्य, हर वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम सही तरीके से सब कुछ सीख लें तो हम जीवन में बहुत उन्नति कर सके। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाए। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उसे सीखकर हम गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और उसे सीख लें। इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीख जरूर लेनी चाहिए, जिस कारण हम फिर कोई गलती ना करें। फिर गुरु दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसे समय को समझ लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, उसने समझो अपने जीवन को जीने का मन जान लिया। समय एक अमूल्य धन। समय की अहमियत हमें सफलता की ओर ले जाती है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है और ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो ये बाकी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। दुनिया जीने के लिए सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति उसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।
अगर समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्राकृतिक चक्र ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वह बस उसे काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के बढ़ते कुछ जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य नहीं करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसे के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतु और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय एक ऐसी वस्तु है जिसे आप खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करें लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। कोई राजा हो या फकीर हो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम सभी को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से अकेले रहना हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां अवश्य होती हैं, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वह दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता है और वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आती है, जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। और यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है, जबकि अकेला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णय के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है, उसे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला कभी भी किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वो अपने काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी कम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा गिरता रहेगा, इसीलिए वह कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब यह है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज़्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वह उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वह लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग बिना किसी बात की बकबक करते रहते हैं। वह सामने वालों की बात को सुनने की जगह अपनी बात को सुनने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है, वो कभी भी बहस में नहीं फंसता है, कोई बात नहीं करता है तो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति और ज़्यादा बहस करने लगता है, और फिर कुछ इसी बहस में वो ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर वह उसकी मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग इतना बोलते हैं जितना उचित होता है। वे कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वही मूर्ख बात को बार बार बोलता है, जिससे लोग उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते और ना ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और शब्दों के साथ खेलकर हम किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और यह कला बुद्धिमान लोगों में हमेशा होती है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं,
बुद्धिमान लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि वह बखूबी जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वह अपनी बातें, अपनी कमजोरी, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति अपनी मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए उन्हें भी अपने मित्र या पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को बता देते हैं और बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वह उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरी का फ़ायदा उठाते रहते हैं। लोग साथ काम देते हैं और धोखे ज़्यादा देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी या मजबूरी जानकर उसका फ़ायदा नहीं उठाते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।